Welcome you to my YouTube channel Sumanth Digital English Tutorial Videos. Today we would discuss special rules that are used for different sorts of sentences, just as assertives, imperatives, questions, optatives and exclamatories. Today we shall study the special rules for assertive sentences. So let's begin with the special rules for assertive sentences. देखिए, assertive sentences में हम इन्वर्टेड कामाज को रिमूव करते हैं और रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच को दैट से जोड़ते हैं. कभी ऐसा होता है कि रिपोर्टिंग स्पीच में सिर्फ सब्जेक्ट प्लस वर्ब होती है और कभी कभी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है. रिपोर्टिंग वर्ब में से का यूज होता है किसी भी टेंस में. सी सेड, सी विल से, सी सेड. अगर ऑब्जेक्ट रहता है तो लिखा जाता है सी सेज टू, सी विल से टू, सी सेड टू. जिस समय हम इनडायरेक्ट बनाने लगते हैं उस समय अगर सब्जेक्ट प्लस से है तो हम इनडायरेक्ट बनाते समय सब्जेक्ट प्लस से ही लिखेंगे. लेकिन अगर रिपोर्टिंग स्पीच में सब्जेक्ट प्लस से प्लस ऑब्जेक्ट रहता है, यानी अगर हमारी रिपोर्टिंग स्पीच इस फॉर्म में रहती है सब्जेक्ट प्लस से प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट, तब हम ये से टू की जगह टेल का यूज करते हैं. तो इस बात का ध्यान रहे कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होगा तो हम वर्ब से प्लस टू की जगह पे टेल का प्रयोग करेंगे और अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे. एग्जाम्पल देख लीजिए. जैसे she said, she said the earth is round. तो इसका इनडायरेक्ट बनाते समय हम लिखेंगे she said that. इसके बाद इन्वर्टेड कामाज को रिमूव करेंगे और रिपोर्टिंग स्पीच का जो पहला लेटर कैपिटल है उसको इस्तेमाल कर देंगे. The earth is round. वाक्य को ध्यान से देखिए. यहां रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, इसलिए हम रिपोर्टिंग वर्ब को
चेंज नहीं कर रहे हैं बल्कि उसी फॉर्म में लिख रहे हैं। अगर आपको ऐसा दिखाई पड़े, शी सेड टू मी I am leaving for Mumbai today. तो अब देखिए, यहां पे हम सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट पा रहे हैं, तो इसे हम टेल में बदलेंगे और लिखेंगे she told me that she was leaving for Mumbai that day. तो डियर गाइस, इस बात का ध्यान रखें कि अगर सब्जेक्ट का वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम से को नहीं चेंज करेंगे, और अगर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट है तो हम से को टेल में बदल देंगे। तो डियर गाइस, चलिए अब देखते हैं, चर्चा करते हैं कि कौन कौन से स्पेशल रूल इस्तेमाल किए गए। देखिए, इन्वर्टेड कामास को हटा देते हैं, कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं, और हम लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस से इन एनी फॉर्म ऑफ टेंस प्लस दैट प्लस क्लॉज। ये क्लॉज का मतलब रिपोर्टेड स्पीच से है। आगे देखिए, अगर दूसरा तरीका है सब्जेक्ट प्लस टेल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस दैट प्लस क्लॉज। यानी अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो हम टेल का प्रयोग करेंगे। तो डियर गाइस, अभी कुछ कासन्स की आवश्यकता है असर्टिव सेंटेंस के इनडायरेक्ट नरेशंस को डायरेक्ट नरेशन बनाने के लिए। तो कभी कभी ये सिचुएशन हो सकती है कि
टर्म ऑफ एड्रेस रिपोर्टेड स्पीच में यूज हो जाए। जैसे देखिए, रमेश सेड लीला you are very beautiful। डियर गाइस, इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए तो ये लीला टर्म ऑफ एड्रेस है। लीला को संबोधित कर दिया गया है, संबोधित किया गया है। इसमें हम यहां दैट का यूज करके लीला शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल नहीं लिखेंगे, ये गलत होगा। इसलिए इस टर्म ऑफ एड्रेस को हम ऑब्जेक्ट बना देंगे और लिखेंगे रमेश सेड दैट, रमेश सेड टू शीला, रमेश सेड टू लीला। और फिर अब इसकी रिपोर्टेड स्पीच में जरूरत नहीं है, तो रिपोर्टेड स्पीच में लिखेंगे यू आर वेरी ब्यूटीफुल। और फिर इस टर्म ऑफ एड्रेस को ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हम लिखेंगे रमेश टोल्ड लीला दैट, यू की जगह पे जनरल रूल अप्लाई करेंगे सी, आर की जगह पे जनरल रूल अप्लाई करेंगे वाज वेरी ब्यूटीफुल। डियर गाइस, कभी ऐसा भी हो सकता है कि रिपोर्टेड स्पीच में यू हो और ऑब्जेक्ट का पता ना हो। जैसे द टीचर सेड you are a stupid boy। अब देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं है और हमें यू को चेंज करना है, तो ऐसे में हमें फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन का कोई ऑब्जेक्ट सपोज करना पड़ेगा। और चूंकि यहां बॉय है, इसलिए अगर हम थर्ड पर्सन का सपोज करेंगे तो हमें मैस्क्यूलिन जेंडर ही सपोज करना पड़ेगा। तो हम एक ऑब्जेक्ट सपोज करेंगे, वो फर्स्ट पर्सन का हो सकता है या थर्ड पर्सन का हो सकता है। क्योंकि बड़े बड़े ग्रामरियन ये बताते हैं कि फर्स्ट या थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट ही ऑप्ट करना चाहिए। तो चलिए फिर हम एक ऑप्ट करेंगे, तो हम लिख सकते हैं द टीचर टोल्ड, अगर फर्स्ट पर्सन का लेंगे तो सिंगुलर नंबर मी, अगर थर्ड पर्सन का लेंगे तो सिंगुलर नंबर हिम, मैस्क्यूलिन जेंडर में। दैट, अगर मी लेंगे तो आई, और अगर ही लेंगे हिम लेंगे तो ही। फिर एम को जनरल रूल के हिसाब से बदलेंगे
was a stupid boy. डियर गाइस, तो ऐसी स्थितियां हमें असर्टिव सेंटेंस में भी आ सकती हैं, इसलिए वी मस्ट नो इट. डियर गाइस, कभी कभी टर्म ऑफ रिपोर्टेड स्पीच में कुछ शब्द आ जाते हैं, जैसे वेल, ओवेल, इस तरह के. तो उसमें हमें ध्यान रखना है कि इनडायरेक्ट बनाते समय हम अगर उसे हटा दें तो अच्छा है, क्योंकि वे शब्द जो प्रयुक्त होते हैं वो बोलने के सिलसिले में यूज हो जाते हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो उस सेंटेंस के लिए उनका कोई अर्थ नहीं होता है. जैसे देखिए, मोहन सेठ वेल मैडम, I shall pay the fees of my wards by tomorrow. तो डियर गाइस, इसका इनडायरेक्ट बनाते समय ये टर्म ऑफ एड्रेस को तो हम ऑब्जेक्ट बना देंगे, लेकिन ये वेल को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बोलने के सिलसिले में बोल दिया जाता है. इस वाक्य में इसका कोई अर्थ है नहीं, तो हम सीधे लिखेंगे मोहन टोल्ड मैडम दैट he would pay the fees by the next day. तो इतना ध्यान रखिए कि अगर निरर्थक शब्द प्रयुक्त हुए हैं तो उनको पूरी तरह से खारिज कर दीजिए. अब देखिए एक बात और, कभी कभी रिपोर्टेड स्पीच में असर्टिव सेंटेंस के ही एक से अधिक वाक्य आ जाते हैं. तो ऐसी स्थिति में जब दो या दो से अधिक वाक्य हों तो हम दो तरह से यूज कर सकते हैं. उसको देखिए कैसे करते हैं. जैसे देखिए, The king said, it is enough. I am happy that my mother is
still alive. I shall see her if I shall see her once before I die. अब देखिए, इस वाक्य में 3 सेंटेंस हैं, तीनों असर्टिव के हैं। तो हम इसे कैसे जोड़ेंगे, देखिए। The king said that it was enough. अब देखिए, ये रिपोर्टिंग स्पीच प्रिंसिपल क्लॉज में है और ये दूसरा वाक्य सबऑर्डिनेट क्लॉज में है। लेकिन पहला वाक्य भी सबऑर्डिनेट है और दूसरा वाक्य भी सबऑर्डिनेट है। तो दो सबऑर्डिनेट क्लॉजेस को जोड़ने के लिए हम एंड का यूज करेंगे और प्रिंसिपल क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज से जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग करेंगे। तो हम लिखेंगे एंड दैट he was happy that his mother was still alive. डियर गाइस, देखिए, अब हमें दूसरे और तीसरे सेंटेंस को जोड़ना है। दूसरा और तीसरा सेंटेंस दोनों सबऑर्डिनेट क्लॉज हैं, इसलिए ये कोऑर्डिनेट क्लॉज एंड से जुड़ेंगे। जबकि रिपोर्टिंग स्पीच और तीसरा क्लॉज, रिपोर्टिंग स्पीच प्रिंसिपल क्लॉज में है और तीसरा सेंटेंस सबऑर्डिनेट क्लॉज में है, इसलिए हम दैट का प्रयोग करेंगे और फिर हम लिखेंगे एंड दैट he would see her once before he died. तो देखिए, तीनों असर्टिव सेंटेंसेस को हमने इस प्रकार से जोड़ा। हम चाहें तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम दो असर्टिव को जोड़ दें और फिर एक नया सेंटेंस शुरू करें, द किंग फर्दर सेड दैट। उसको देखिए कैसे लिखेंगे। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दो सेंटेंसेस में लिख सकते हैं द किंग सेड दैट
it was enough, and that he was happy that his mother was alive, ये हमने दो सेंटेंस जोड़े और तीसरे सेंटेंस में हम दोबारा से लिख सकते हैं रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़कर हम लिख सकते हैं द किंग फर्दर सेड दैट, राजा ने आगे भी कहा कि he would see her once before he died. तो हम इस तीन जुमलों को दो सेंटेंस में भी इनडायरेक्ट बना सकते हैं और एक सेंटेंस में भी इनडायरेक्ट बना सकते हैं। डियर गाइस, कभी कभी होता यूं है कि हम फ्रैगमेंट्स में जैसे जो टूटे फूटे वाक्य होते हैं, पूरे सेंटेंस नहीं होते, तो रिपीटिशन से बचने के लिए हम इस तरह करते हैं। She asked, would you give me, would you lend me your scooter? Dear guys, I told her as I would. तो अब ये देखिए, ये वाक्य पूरा नहीं है, तो हम इसका इनडायरेक्ट इस वाक्य को पूरा करके बनाएंगे। तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं, I told her that I would lend her my scooter. और डियर गाइस, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हमने जवाब एस में दिया है, तो हम लिख सकते हैं आई रिप्लाइड इन अफर्मेटिव, आई रिप्लाइड इन अफर्मेटिव। अगर ये होता नो आई वुड नॉट, तो हम लिख सकते थे आई रिप्लाइड हर इन नेगेटिव, या हम लिख सकते थे आई टोल्ड हर दैट आई वुड नॉट लेंड हर माई स्कूटर। अगर ये वुडंट होता तो। अब देखिए, कभी कभी होता यूं है कि हम
She asked me, are you a teacher? I replied, yes. तो इसका हम जवाब लिखेंगे आई रिप्लाइड हर इन नेगेटिव। क्या जवाब लिखेंगे? आई रिप्लाइड हर इन नेगेटिव। कभी कभी हम रिपोर्टेड स्पीच को ही वर्ब बना करके फ्रेगमेंट्स में कर देते हैं। जैसे she said to me, congratulations. तो हम लिख देंगे इसका जवाब, she congratulated me. अगर लिखा गया she said to me thanks, तो हम लिख देंगे she thanked me। तो इस तरह से भी हम करते हैं। तो होप you must have enjoyed this video lecture. Keep on watching. Thanks.